कहानी की शुरुआत में हम एक गैंग को देखते हैं जिनका लीडर एक बूढ़े आदमी से अपनी पीठ पर टैटू बनवा रहा था। तभी यहाँ पर एक उनका साथी आता है और एक एनवलप देता है। जब उस लीडर ने उस एनवलप को खोला तब उसमें से कोई काली चीज नीचे गिरती है, जिसे देख वो बूढ़ा आदमी काफी डर जाता है और उनसे कहता है कि मौत अब हमारे नजदीक है। ये सुनकर सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या बोल रहे हो, ये सब बकवास बातें हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी चेस्ट पर लगे एक निशान को दिखाता है और उन लोगों से कहता है कि आज से काफी साल पहले मेरी गैंग का मुकाबला एक निंजा की गैंग से हुआ था। उन लोगों ने मेरी पूरी गैंग को खत्म कर दिया, लेकिन मैं बच गया था क्योंकि मेरा दिल लेफ्ट में नहीं बल्कि राइट में था। तभी यहाँ पर निंजास आ जाते हैं और इन सब लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इस गैंग के सभी लोगों को ये निंजास मार देते हैं और साथ ही में उस आदमी को भी इन निंजास ने मार दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ओंजू नाम का एक ग्रुप दिखाया जाता है और यहीं हम देखते हैं इस ग्रुप के लीडर को। ये ग्रुप पूरी दुनिया से छुपा हुआ है और इनका लीडर इस दुनिया के सभी अनाथ बच्चों को यहाँ लेकर आता है और उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक निंजा बनाने की ट्रेनिंग देता है ताकि ये लोग अपने टारगेट को आसानी से खत्म कर सकें। दरअसल इनके लीडर का एक रूल है कि अगर जो भी इन्हें 100 किलो सोना देगा तो ये लोग उसके लिए काम करेंगे और इनका काम था दुनिया के बड़े और नामचीन लोगों को अपने रास्ते से हटाना। इसके बाद इनका लीडर सबके सामने राइजो नाम के एक बच्चे को लेकर आता है और सबसे उसका इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ पर लीडर को लगता है कि आगे जाकर राइजो एक बहुत ही बेहतरीन निंजा बनेगा, इसलिए यहाँ राइजो की ट्रेनिंग बहुत ही कड़ी कराई जाती है और उसकी हर गलती पर उसे काफी सजा भी देते हैं ये लोग। अब ऐसे ही एक दिन राइजो को बिना आवाज करे फ्लोर पर चलना था, लेकिन उससे वहाँ भी गलती हो जाती है और लीडर उसे सजा के तौर पर डंडे से मारता है। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि राइजो के शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्रीको नाम की एक लड़की को देखते हैं जो रात में राइजो के पास आके उसके जख्मों का इलाज करती है। क्रीको एक बहुत ही नेकदिल लड़की थी और यहाँ के लोगों से काफी अलग थी। अब इसके बाद हमें काफी सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग अब बड़े हो चुके हैं और यहीं पर राइजो को आज अपने सीनियर से मुकाबला करना था। लड़ाई के दौरान उसका सीनियर उसके साथ धोखा करता है और मैच जीत जाता है। इनका लीडर ये सब देख रहा था और वो जानता था कि राइजो के साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो फिर भी राइजो को ही सजा देता है और उसके पेट में एक जोरदार घूसा मार के उसे एक कमरे में बंद कर देता है। अगली सुबह राइजो फिर से मुकाबले के लिए रेडी था और इस बार वो अपने सभी अपोनेंट्स को हरा देता है। यहीं पर क्रीको ये सब देख रही थी, लेकिन उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुकाबले के बाद क्रीको राइजो के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें इस तरह से लोगों को नहीं मारना चाहिए। इस पर राइजो जवाब देता है कि हमें यहाँ पर इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हम लोग लोगों को मार सके। इसके बाद क्रीको राइजो के सामने अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन राइजो उसकी बात नहीं समझ पाता। दरअसल राइजो को बचपन से ही बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी गई थी और इसी के साथ उसके सारे इमोशंस भी खत्म कर दिए गए थे। इसके बाद लीडर क्रीको से कहता है कि आज तुम्हें अपनी स्किल का एक टेस्ट देना होगा और टेस्ट के तौर पर वो उसे एक आदमी को मारने के लिए कहता है, लेकिन क्रीको इसके लिए साफ साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद लीडर ने उसे सजा के तौर पर एक कमरे में बंद कर दिया और वहीं हम रात में देखते हैं कि राइजो क्रीको से मिलने जाता है, जहां पर क्रीको से कहती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। एक रात मौका पाके क्रीको यहाँ से भागने लगती है, लेकिन राइजो से देख लेता है। वो क्रीको को रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती है और यहीं पर क्रीको राइजो को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन राइजो यहाँ पर साफ साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद क्रीको यहाँ से अकेले ही चली जाती है। लेकिन जैसे ही ये खबर लीडर को मिलती है, वो उसे पकड़ने के लिए काफी सारे निंजास को उसके पीछे भेज देता है और ये लोग क्रीको को पकड़कर लीडर के पास ले आते हैं, जहाँ पर लीडर ताकेशी नाम के एक निंजा को क्रीको को मारने के लिए कहता है क्योंकि क्रीको ने यहाँ के रूल्स का उल्लंघन किया था। ऑर्डर मिलने के बाद ताकेशी भी क्रीको को जान से मार देता है। राइजो ये सब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता था यहाँ पर वो। अब सीन शिफ्ट होता है मीका नाम की एक लड़की पर जो बर्लिन में रहती है। ये अपने बॉस को एक रिपोर्ट दिखाती है जिसमें इन्हीं निंजास का डेटा था। मीका अपने बॉस से कहती है कि आज भी निंजास हमारे बीच मौजूद हैं
और ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को मारते हैं। लेकिन उसके बॉस को यहाँ पर उसकी सारी बातें फिजूल लग रही थी, जिस पर वो कहता है कि निंजास पहले हुआ करते थे, अब उनका कोई भी नामो निशान नहीं है। मीका के बार बार कहने पर बॉस भी उसकी बात मान लेता है और फिर ये दोनों निंजास की पूरी डिटेल निकालने लगते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले किसी ने इन निंजास के ऊपर रिसर्च की थी, लेकिन फिर उसे इस कंपनी ने निकाल दिया था। इसके बाद मीका इसी आदमी के घर जाती है, जहां पर उसकी वाइफ मीका से कहती है कि मेरे हस्बैंड को जब से जॉब से निकाला गया है वो काफी परेशान रहने लगे हैं। उन्हें किसी के धमकी भरे मैसेज भी आते थे और उसके हस्बैंड को ये भी लगता था कि ये उन्हीं निंजास का काम है, इसलिए वो पूरे घर को लॉक करके रखते थे। लेकिन एक दिन जब वो रात में घर के बाहर गए तभी अचानक से लाइट चली गई थी और कहीं से बहुत सारे निंजास ने आकर उनकी जान ले ली। वहीं हम राइजो को देखते हैं, जो कि अब एक रियल निंजा में तब्दील हो गया था और लीडर इसे बर्लिन के एक आदमी को मारने के लिए भेजता है। राइजो भी बड़ी चालाकी से उस आदमी को मार देता है, जिसके बाद वो बिल्डिंग की छत पर जाता है, जहां पर लीडर अपने कुछ निंजास के साथ उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ पर लीडर राइजो से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब तुम्हें किसी और को भी मारना है क्योंकि उसने हमारे साथ धोखा किया है। दरअसल इनके ग्रुप में एक लड़की होती है और राइजो जब उस लड़की को देखता है तो उसे क्रीको की याद आ जाती है, इसलिए वो गुस्से में आकर लीडर पर ही हमला कर देता है, क्योंकि राइजो समझ चुका था कि लीडर बस पैसों के लिए लोगों को मार रहा है। लीडर पर हमला होते देख बाकी निंजा राइजो पर हमला कर देते हैं और उसे जख्मी करके बिल्डिंग से नीचे भी फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर राइजो की किस्मत काफी अच्छी थी, वो बिल्डिंग से नीचे गिरने के बावजूद भी जिंदा बच गया था। वहीं दूसरी तरफ हमें मीका को दिखाया जाता है, जो कि अभी तक निंजास की तलाश में थी और जब वो अपने घर जाती है तो वो देखती है कि घर की सारी लाइटें बंद है, जिसे देख वो समझ जाती है कि यहाँ कोई तो है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तभी उस पर एक निंजा हमला कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर राइजो आकर मीका की जान बचा लेता है और उसे कहता है कि यहाँ रहना सेफ नहीं है, निंजास अपना शिकार कभी नहीं छोड़ते, इसलिए ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक होटल में पहुँच गए और मीका अपने बॉस को कॉल करके बताती है कि जस्ट अभी मेरे ऊपर किसी निंजा ने हमला किया था, पर राइजो ने वहाँ पर आकर मेरी जान बचा ली। ये बात सुनकर उसका बॉस मीका से कहता है कि तुम दोनों मेरी बताई हुई लोकेशन पर आ जाओ। जब ये लोग बॉस की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचते हैं तभी यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं और राइजो के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर उन ऑफिसर्स ने राइजो को शॉक देकर बेहोश कर दिया था। दरअसल बॉस को यहाँ पर ऊपर से ऑर्डर मिला था कि राइजो को कैद करना है, इसलिए ये लोग राइजो को पकड़ लेते हैं। लेकिन मीका इन सब से अनजान थी और वो अपने बॉस से इसके बारे में पूछती है। तब बॉस उससे कहता है कि राइजो यहाँ पर ज्यादा सेफ है क्योंकि बाहर उसकी जान को खतरा है। अब मीका राइजो को जाकर ये सारी बातें बता देती है। तभी राइजो उससे कहता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर निंजास आने वाले हैं और ये बात जब मीका अपने बॉस को बताती है तब उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता और अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है और देखते ही देखते निंजा इन सब पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते निंजास ने इनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। तभी मीका जल्दी से जाके राइजो को आज़ाद कर देती है और फिर राइजो इससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और दोस्तों यहाँ पर अब स्टार्ट होती है एक जबरदस्त निंजास की फाइट। राइजो अकेले ही इन सब निंजास से फाइट कर रहा था, लेकिन राइजो अकेला इतने निंजास का मुकाबला नहीं कर पाता। हालांकि राइजो एक बहुत ही काबिल निंजा था, लेकिन सबका मुकाबला करना एक साथ काफी मुश्किल था। इसी फाइट के दौरान यहाँ पर ताकेशी भी आ जाता है और राइजो पर हमला करता है। लड़ते लड़ते राइजो भी काफी जख्मी हो गया था, इसलिए ये अपनी जान बचाने के लिए रोड पर भागने लगा, लेकिन निंजास इसका पीछा करना नहीं छोड़ते और जैसे ही ताकेशी राइजो को मारने वाला था इतने में यहाँ पर मीका आकर अपनी कार से दोनों को टक्कर मार देती है और ठीक इसके बाद वो राइजो को अपने साथ कार में बैठाकर यहाँ से ले जाती है। दोनों जल्दी से होटल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर राइजो की हालत काफी खराब थी, तो मीका डॉक्टर को कॉल करने लगती है, लेकिन राइजो उससे मना कर देता है और कहता है कि ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है, तो जब सारे निंजास मुझे लेने आएंगे तब तुम वहां आके उनका खात्मा कर देना। इसके बाद मीका कमरे से बाहर चली जाती है, जिसके बाद वहां कोई निंजा आकर राइजो को अपने साथ ले जाने लगते हैं, जहां पर लीडर राइजो से कहता है
मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, हमारे साथ हो जाओ। लेकिन राइजो साफ इनकार कर देता है। ये सुनने के बाद लीडर उसे काफी मारता है, जिसकी वजह से वो ट्रैकर राइजो के मुंह से बाहर आ जाता है। लीडर को समझ पाता, इतने में मीका अपने बॉस और पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर आ जाती है और सभी निंजास पर हमला करना शुरू कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर एक काफी खतरनाक लड़ाई का माहौल बन गया और इसी लड़ाई में दोस्तों काफी सारे लोगों की मौत भी हो गई थी। वहीं हम राइजो को देखते हैं, जो लीडर की कैद से अब आज़ाद हो चुका था और यहाँ पर उसके सामने फिर से ताकेशी आ जाता है। राइजो एक बार फिर इनसे मुकाबला करता है और इस बार ताकेशी को मार के रिको की मौत का बदला ले लेता है। इसके बाद राइजो लीडर के पास जाता है, जहाँ लीडर उसका इंतजार कर रहा था। राइजो और लीडर के बीच फाइट होती है और लीडर राइजो को एक मुक्के में ही दूर फेंक देता है। वो राइजो से कहता है कि तुम कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। इतने में मीका यहाँ आकर लीडर के ऊपर गन से हमला करती है, लेकिन लीडर बच जाता है और वो वहाँ से गायब होकर मीका के पीछे आ जाता है, जहाँ पर वो उस पर एक काफी दमदार हमला करता है। अब यहाँ पर राइजो को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था और वो लीडर को खत्म करने का डिसाइड करता है। लीडर भी उससे लड़ता है, लेकिन यहाँ पर राइजो ने एक अलग ही मोड ऑन कर लिया था और वो लीडर को मारने में सक्सेसफुल हो जाता है। और लीडर को मारने के बाद राइजो मीका को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मीका भी जिंदा होती है, क्योंकि मीका का दिल भी राइट में था। अब राइजो ने यहाँ पर अपना बदला ले लिया था और इसी के साथ ये निंजा मूवी खत्म हो जाती है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।